हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चार बेसिक रूल्स पढ़े थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में, है ना। वो बेसिक रूल्स क्या हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे तभी हमारा रे डायग्राम जो होगा सही होगा। अब रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम का मतलब है लाइट रेज कैसे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद किधर मूव कर रही हैं, लाइट रे कितनी दूर से आ रही है या कितने पास से आ रही है, किस पोजीशन से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है कि फोकस पर रखी है कि इसके बीच में रखी है। तो लाइट रेज का पोजीशन क्या है या ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, जैसे आप खड़े हैं आईने के सामने, आपका पोजीशन क्या है, तो उसके आधार पे ही आपका इमेज उसमें बड़ा छोटा दिखेगा, है ना, उल्टा दिखेगा या सीधा दिखेगा, रियल या वर्चुअल बनेगा। तो उस सारे प्रोसेस को रे डायग्राम से सिंबल के रूप में हम लोग शो करते हैं। जैसे ये भी हम लोग जो ड्रॉ किए एक तरह का रे डायग्राम ही है, ठीक है। तो रे डायग्राम के लिए चार बेसिक जो रूल थे वो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से लास्ट वाला पूरा नहीं हो पाया था और वीडियो फिनिश हो गया था, तो उसको एक बार समझ लेते हैं फिर से और जल्दी से। मैक्सिमम चीज़ें मैंने समझा ही दी थी, मैंने ये स्टेटमेंट लिखना भूल गया, मतलब लिख ही रहा था तब तक कंप्लीट हो गया वीडियो। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर उबड़े हुए साइड में पेंटिंग है और इनवर्ट धसे हुए साइड में रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट रेज जब तिरछी आए और पोल पर सीधे गिरे और पोल वाले एरिया यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर वहाँ पे गिरे और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस केस में देखा गया है कि आइडियल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो कभी भी आप अगर रे डायग्राम में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप ड्रॉ कर रहे हैं कि लाइट रेज अगर आपके पोल पे गिर रही है किसी मिरर के, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। ये नहीं कि आप ऐसे पतला बना दिए, यहाँ का एंगल बड़ा कर दिए, ज़्यादा चौड़ा कर दिए रे को, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो पोल पे गिर रही है तो दोनों का एंगल बराबर ही होना चाहिए। ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में सारा प्रोसेस इसी साइड होगा क्योंकि इस साइड तो पेंटिंग है, तो फोकस वगैरह सब उसका उल्टा साइड है, तो वहाँ पे लाइट तो पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए सारा प्रोसेस इधर होता है। और इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर में अधिकतर या मोस्टली वर्चुअल इमेज बनते हैं, रियल इमेज नहीं बनते। रियल इमेज कब बनेगा? जब रियल लाइट रेज जाकर फोकस में मिले, कहीं मिले, ठीक है ना, तब इमेज बने। यहाँ तो लाइट रेज यहीं से आएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फोकस वगैरह इसका इस साइड है, पेंटिंग वाले साइड के उधर है, तो दैट वाई ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ये अधिकतर केस में रियल इमेज बनाता है, कुछ इक्का दुक्का केस है जिसमें वो वर्चुअल बनाता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी कंडीशन को चौथे रूल को हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन लाइट रेज फॉल एट पोल ऑफ द मिरर। जब लाइट रेज मिरर के पोल वाले सेंट्रल एरिया पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी एंगल से जितनी एंगल से वो गिरी थी। कितने एंगल से? 20 डिग्री के हिसाब से गिरी थी तो 20 डिग्री के हिसाब से ही रिफ्लेक्ट होगी, ये नहीं कि 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट रूल, लास्ट बेसिक रूल विच वी विल यूज इन आवर रे डायग्राम प्रोसेस, है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हर एक मिरर और लेंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, जो उसको खास बनाती है, तो उसके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव जो शब्द बना है उसका अर्थ है, कॉनकेव का मतलब होता है धंसा हुआ, थोड़ा सा डिप्रेस्ड, है ना। तो धंसे हुए साइड में हम लोग चेहरा देखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स यानी उभड़ा हुआ, उसका मतलब ये होता है। तो कॉन्वेक्स साइड पे जहाँ रिफ्लेक्शन हो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, है ना। तो कॉनकेव मिरर की खासियत पढ़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये स्मॉल इमेज बनाता है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी कंडीशन होते हैं मोस्टली ये स्मॉल इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। यानी इसमें जो इमेज दिखेगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
इसमें कॉनकेव, हाँ मैं सही बता रहा था, सब उल्टा सीधा कर दे रहा हूँ मैं। तो कॉनकेव मिरर का पहले इमेज की बात छोड़ते हैं, हम लोग पहले रे डायग्राम एक बेसिक समझते हैं, उसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और ये इसका सेंट्रल पॉइंट पोल हो गया। ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट जो होगा आप एक अंदाज़ा लगाकर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये फोकस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। अब लाइट रेस पड़ रही है, इस पर आ रही है पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है, बहुत सारे तरफ से आएंगी, है ना। अनगिनत संख्या में लाइट रेस आती है, तब जाके हम लोग कुछ देख पाते हैं, इमेज बनता है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए कुछ ही लाइट रेस को ड्रॉ करते हैं। रे डायग्राम में जैसे हम लोग मैक्सिमम 2 लाइन को शो करके लाइट रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा बना देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिगर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे फिलहाल 2 से ज़्यादा बना दिए हैं। तो कॉनकेव मिरर पे जितनी भी लाइट रेस गिरती है वो जैसे टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं रिफ्लेक्टिंग साइड को, तो वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाती हैं सारी की सारी लाइट रेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी इधर से मान लीजिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी लाइट रेस आ सकती है, तो वो भी इधर रिटर्न कर रही है, इधर इधर। ठीक है, तो लाइट रेस जितनी भी कॉनकेव मिरर पे पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाती हैं। कॉमन पॉइंट, किसी चीज़ का एक ही पॉइंट पे मिल जाना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। उसी से बना है इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, इसका नाम है कन्वर्जिंग। ये सारे लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर लाकर सेंट्रलाइज कर देता है। और इसी इफेक्ट का यूज करके बच्चे जो है कभी कभी क्या करते हैं कि कोई कॉनकेव मिरर ले लेंगे और क्या करेंगे कि किसी कागज़ के पीस या कोई सूखा घास का पत्ता है तो उसको सामने सेंट्रलाइज करेंगे सन की लाइट को, तो वो गर्म हो जाता है, फिर जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि जितना भी लाइट गिर रहा है उस मिरर पे सारे का सारे लाइट का एनर्जी जो है एक ही जगह पे सेंट्रलाइज हो जा रहा है, यानी एक फोकस पे सेंट्रलाइज हो रहा है। अगर उस फोकस के अंतर्गत कोई वस्तु वहाँ पर रख दे फोकस वाले दूरी पर, तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी और कुछ देर बाद जलने भी लगेगी, है ना। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं जला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हीट उतना कम ही रहेगा, थोड़ा सा ही उस पर लाइट पड़ रहा है, मिरर पे छोटा सा होता है, तो कागज़ के पीस को जला सकता है, धुआं निकलने लगेगा, या कुछ छोटे मोटे पत्तों को जला सकता है। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि कॉनकेव मिरर लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, सारे लाइट रेस को एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज करता है। दैट इज वाई इनको दूसरा नाम भी दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, सारी चीज़ों को कन्वर्ज कर रहा है, सेंट्रलाइज कर रहा है, दैट्स इट। ठीक, अब इसकी इमेज की बात करें तो इमेज जो है ये अलग अलग तरह का बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, अलग अलग केसेस में। यही हम लोग रे डायग्राम में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी इमेज के बारे में बात नहीं करते हैं कि किस तरह का ये ओवरऑल मिरर मतलब इमेज बनाता है ना। बट ओवरऑल हम लोग देखेंगे जब इसको पास में रखते हैं काफ़ी क्लोज, जो यूज करने के जैसे डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो ओवरऑल उस हिसाब से देखा जाए तो ये लार्ज इमेज बनाता है। एक पार्टिकुलर केस का बात किया जा रहा है, लार्ज इमेज, और इसी खासियत की वजह से इसको यूज किया जाता है, लार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, बड़ा इमेज, कोई चीज़ बड़ा दिखता है, जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं, वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो दांत में जो भी सड़न है या कुछ दांत उखाड़ना है, कीड़े लग गए हैं, तो उसको बड़ा सा इमेज दांत का दिखेगा या मसूड़ों का दिखेगा, तो ईजिली वो उसको फाइंड आउट कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। ठीक, कॉनकेव मिरर की एक खासियत है, सारे लाइट को सेंट्रलाइज भी कर देगा, तो हम जहाँ देखना चाहेंगे वहाँ आसानी से क्लियर इमेज देख पाएंगे, है ना। तो कॉनकेव मिरर का एक खासियत है कि ये कन्वर्ट करता है सारे लाइट को, जितनी भी लाइट रेस पड़ती हैं सबको सेंट्रलाइज कर देता है एक पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे आती हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो ये एक कॉमन पॉइंट, एक खास पॉइंट इसका है कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम। इस तरह से 1 बाय 1 चलते हैं।
धीरे धीरे। अगला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का कुछ पेक्यूलियर पॉइंट, कुछ खास बात, ठीक है, जो देखा गया है, ये सारा प्रैक्टिकली परफॉर्म चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे ही ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर है, ये इधर से अंदर से पेंटेड है, धसे हुए साइड में पेंटेड है, और उभड़े हुए साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। हमेशा अंदाजे से उस पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करिए जहाँ पे ये इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तभी पोल सही साबित होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा पोल हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट है फोकस। ओके, अब लाइट रेस मान लीजिए इधर भी जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी जा रहा है लाइट रेस, ठीक, यहाँ से भी जा रहा है लाइट रेस, यहाँ से भी जा रहा है, कई सारे लाइट रेस मूव कर रहे हैं जो हमको दिखते नहीं, इनविजुअल है, वो वेव लाइक है। ठीक, अब लाइट रेस गए और जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे जाती हैं टकरा कर मुड़ जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। ये भी सीधी वाली लाइट जाएगी तो वापस इस दिशा में आ जाएगी। ठीक है, याद रखिए जब कोई भी लाइट रेस नॉर्मल, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर उस नॉर्मल के अलॉन्ग कोई लाइट रेस आती है तो उसी दिशा में वापस चली जाती है, उसी पाथवे से, इसलिए कोई इमेज नहीं बनता है जब लाइट रेस अलॉन्ग द नॉर्मल जाती है। तो वही केस यहाँ भी है कि अगर लाइट रेस कहीं जा रही है ना, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसी रास्ते से वापस आएगी। ये नहीं कि यहाँ जाके इधर निकल जाएगी या इधर चली जाएगी, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस आएगी। ये केस किसका है? एक तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहा था कि उधर से जब लाइट रेस पास करती है तब उसी दिशा में चली जाती है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू अगर आ रही है तो वही उसी दिशा में रिटर्न हो जाएगी। इसलिए हमने जाने का एरो और आने का एरो बना दिया। बाकी रेस जो है अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी आप देख रहे हैं कि पिछले केस में कॉनकेव मिरर में सारी लाइट रेस एक जगह कन्वर्ज हो रही थी, मीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सारी लाइट रेस अलग अलग दिशा में निकल जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही हैं। ठीक है, डाइवर्ज यानी बिखर जा रही हैं, डिस्पर्स हो जा रही हैं। तो यहाँ पे लाइट रेस डाइवर्ज हो जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अब ये तो सारे रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करें, है ना, अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, ठीक है, तो लगेगा कि कहीं पर फोकस पे जाके मिल रही है। अब ये डॉटेड लाइन शो करने का क्या मतलब है? डॉटेड लाइन शो करने का मतलब है कि ऐसा महसूस हो रहा है, उसमें जो इमेज दिखेगा वो इमेज तो रहेगा ना, लेकिन वो कौन सा इमेज रहेगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज के लिए लाइट रेस भी जो होंगी वर्चुअल होंगी। वर्चुअल मतलब असली नहीं, असली में तो लाइट रेस बिखर जा रही हैं, लेकिन हमको लगेगा उसमें देखकर कि इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, स्क्रीन पर नहीं आ सकता है ना, यानी लाइट रेस भी एक्चुअली में वहाँ पहुँची नहीं है ना। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉ करके ये इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ है। जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं आईने में, तो एक्चुअली में तो हम आईने के अंदर है नहीं, वो तो हमारा वर्चुअल रूप है ना। और लाइट रेस भी एक्चुअली में उस आईने के अंदर नहीं घुसी हैं, है ना, वो आईने के सरफेस से टकरा के आई है, लेकिन लगता है कि लाइट रेस आईने के अंदर घुस गई है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे क्या है सब दिख रहा है, वहाँ तक गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है कि डाइवर्जिंग मिरर जो कर्व मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे भी लाइट रेस जितनी पड़ती हैं डाइवर्ज हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन जो इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज, उसको अगर हम लोग शो करें ऑन पेपर तो ऐसे डॉटेड लाइन से बना सकते हैं कि लाइट रेस एक्चुअली में तो नहीं जा रही थी, लेकिन लग रहा है कि ऐसी कहीं होंगी। दैट इज वाई हम लोग अपना इमेज उसमें देख पा रहे हैं। ठीक, तो हमेशा डॉटेड लाइन से हम लोग किसको दिखाएंगे? इमेजिनरी लाइट रेस को। एक्चुअली में वो तो लाइट रेस यही दिख रही है, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाएंगे, मोटे लाइन से। और जहाँ डॉटेड का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वहाँ का मतलब है कि एक्चुअली में वो लाइट रेस वहाँ नहीं जा रही, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। दैट इज वाई हम लोग इमेज देख पा रहे हैं। ठीक,
तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की बार बार की जा रही है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक, रियल इमेज नहीं बना पाता है, क्योंकि सारी लाइट रेज टकरा के चली जाती हैं। इसका फोकस इस साइड में है, फोकस जो भी चीज़ें बनती हैं, फोकस इमेज बनता है, फोकस कर्वेचर या इसके आसपास बनता है, तब हमको दिखता है, मतलब रियल इमेज बनता है, वो स्क्रीन पे उतारा जा सकता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका पेंटिंग जो है रोक देता है लाइट को उधर जाने से। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर ही है, दैट इज़ वाई ये नहीं हो पाता है। अब ये सर्कल इसका जो पूरा होगा, जिस गोले से बना है वो इधर होगा ना, और पेंटिंग हुआ है अंदर की तरफ, इसको काट करके सर्कल को, तो सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब अंदर ही होगा, और लाइट इधर से आ रही तो अंदर जा ही नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ द पेंटिंग। तो दैट इज वाई ये बिहेवियर शो करता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, डाइवर्जिंग मिरर है ये, लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है अलग अलग दिशाओं में। चलिए कुछ अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का ये तो हम लोग पॉइंट पढ़े नहीं कि ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा मोस्टली जाना जाता है अपने स्मॉल इमेज फॉर्मेशन के लिए, स्मॉल इमेज, ठीक है, छोटा इमेज बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है दुकानों में किया जाता है। कॉर्नर में लगा देंगे तो उसमें से सारा व्यू आता रहेगा, बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे तो उसमें पूरे दुकान का व्यू आएगा, क्योंकि छोटा कर देगा पूरे रूम के इमेज को और उस पूरा व्यू आएगा। तो जैसे ये सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह के पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, मतलब इस तरह के मिरर या लेंसेस यूज किए जाते हैं जो छोटा इमेज बनाते हैं, है ना। अभी तो हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये स्मॉल इमेज बनाता है। गाड़ी के जो साइड मिरर हैं, रियर व्यू मिरर्स, कौन से मिरर, रियर व्यू मिरर, यानी साइड, गाड़ियों के जो बाइक्स हैं, कार हैं, उनके साइड में जो मिरर लगे रहते हैं उसमें भी यही कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ताकि वो आने जाने वाली जो साइड में कोई भी आ रहा है या गाड़ी कोई आ रही है उसका इमेज दिख जाए छोटा सा, है ना। बड़ा सा इमेज दिखेगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ है, छोटे से एक अंदाज़ा लगा देते हैं। वो ड्राइविंग करते समय आप सीख लेते हैं कि कितना बड़ा उसमें इमेज दिख रहा है, तो कितना दूरी पे वो गाड़ी है या कोई इंसान है जो मिरर में दिख रहा है। तो रियर व्यू मिरर से हम लोग पीछे आने वाली गाड़ियों या कोई भी चीज़ देख सकते हैं, तब उसके अनुसार गाड़ी चला सकते हैं बड़ी आराम से, ठीक है, क्योंकि ये छोटा इमेज बनाता है तो सब कुछ दिख जाता है पीछे का, उस साइड का, चाहे अगर राइट हैंड साइड का देख रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक। तो ये इसकी खासियत है। अब उसके बाद आते हैं रे डायग्राम पे। रे डायग्राम, रे डायग्राम पढ़ना है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। अब रे डायग्राम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से संबंधित अलग अलग पोजीशन पे जो इमेज बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो पहले कॉनकेव मिरर के जितने केसेस हैं उसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहला केस, अब ये जो केसेस हैं ये किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, उस बेसिस पे बनाए गए हैं, उस आधार पे बनाए गए हैं कि गाड़ी की आवाज़ आ रही है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है या रे डायग्राम हम लोग कॉनकेव मिरर का बना रहे हैं, जिसमें कॉनकेव मिरर का हम लोग देखेंगे किस तरह का इमेज बनाता है। तो इमेज हमको कभी कभी बड़ा दिखता है ना, आईने में छोटा दिखता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा पोजीशन है वो मिरर से फ्लक्चुएट होता है। कभी हम लोग पास चले जाते हैं मिरर के, कभी दूर चले जाते हैं, कभी बहुत दूर चले जाते हैं। तो वही कुछ 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है जो आईने के सामने है, कॉनकेव मिरर के सामने है, वो अलग अलग पोजीशन पे है। जब वो अलग अलग पोजीशन पे रहता है तो उससे इमेज कहाँ पे बनता है ये हमको पता चलेगा, उसी को हम लोग समझेंगे रे डायग्राम की सहायता से,
ठीक है। तो चलिए पहला केस क्या है, पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, पहला केस है कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रहेगा, यानी बहुत दूर रहेगा, काफ़ी दूर रहेगा। कॉनकेव मिरर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, बाहर का साइड उभड़ा हुआ साइड पेंटेड, ठीक है। और ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। हाँ, अब सबसे पहले तो मिडिल पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। हमारा मिडिल पॉइंट है, इसको पोल बोलेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन है, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मिडिल पॉइंट फोकस यहाँ पर है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट है। अब वहाँ से ऑब्जेक्ट के पास से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर उससे टकरा कर या उसी से निकल के आ रहा है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का हो सकता है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस। ये हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ही पढ़े थे कि एक लाइट पैदा करने वाला ऑब्जेक्ट जैसे दिया है या कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो बल्ब इसके आईने के सामने रखा है, तो बल्ब खुद लाइट भी दे रहा है और साथ ही साथ उसका इमेज भी दिख रहा है आईने में, है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। अब कोई पत्थर रखा है तो पत्थर तो लाइट दे नहीं रहा है, तो पत्थर के ऊपर लाइट पड़ेगा, फिर उससे रिफ्लेक्ट हो इस पे आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, तो फिर वो इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक। अब एक चीज़ और बता दूँ फिर इस पे आते हैं कि हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेंगे, इस साइड रखते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव साइड, और हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये मिरर है, ये राइट हैंड साइड है, हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आ रहा है या वो लाइट दे रहा है, ठीक। हाँ, और क्या है कि इमेज कहाँ बनेगा, ये कैसे पता चलेगा। इमेज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लाइट रेस होती हैं, बहुत सारी लाइट रेस आती हैं और फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर फिर दिखती हैं, उसका इमेज हमको दिखता है। तो सारे लाइट रेस को तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल दो लाइट रेस मतलब दो लाइट रेस की सहायता से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे लाइट रेस आती हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक। अब वो दो लाइट रेस को फॉल कराएंगे अलग अलग कंडीशन में, और वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे दोनों लाइट रेस काटेंगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज वहीं पे बनता है जब सारी लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट से होते हुए मिरर पे जाएं और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, रिफ्लेक्टेड रेस, है ना। तो उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एरिया पर ही क्या होता है, इमेज बनता है, ठीक है। चलिए पहला केस ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, ठीक। तो ऐसे ही इंफिनिटी का साइन ऐसे बना सकते हैं, 8 लेटा हुआ 8 कर सकते हैं, तो इंफिनिटी का साइन है यानी काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट, और ये लाइट रेस आ रही है वहाँ से, उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ठीक। अब लाइट रेस पैरेलल तो है नहीं, और एक लाइट रेस पोल पे पड़ रही है और एक लाइट यहाँ पड़ रही है ना। लाइट रेस तो कहीं कहीं जगह पड़ जाएगी, एक ही जगह तो सारी पड़ेगी नहीं, है ना। तो यहाँ से लाइट रेस आई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसमें यही ध्यान देना होता है कि स्केल की सहायता से करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज बहुत सारे बार आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। हाँ, ये यहाँ पे टेढ़ा हो गया, फोकस ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे बन गया, ठीक है। और ये है, अब ये आप याद करेंगे रूल, तो लास्ट रूल जो था 4th रूल, कि जब लाइट रेस पोल से गिरती है जितने एंगल से, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो मान लीजिए 20-25 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगी, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं।
यानी इमेज हमारा यही बना है। अब इमेज का लंबाई या चौड़ाई, लंबाई कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से। तो फोकस पे ही बना है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया इमेज, काफ़ी छोटा बना है ना, ठीक। तो ये दोनों लाइट रेस आ रही थी, ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट है, फोकस के जस्ट नीचे, ठीक है, फोकस पे ही यानी। तो ये हमारा इमेज बन गया, ये पॉइंट जो है हमारा इमेज का पॉइंट है, ठीक है। इसको आई से लिख सकते हैं, आई फॉर इमेज, ठीक। और इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी, इस लाइन का नाम रख देते हैं ए बी। ये लाइन शो कर रहा है और इमेज का हाइट, कि इमेज कितना बड़ा बना है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पैटर्न थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये रे डायग्राम का, ठीक है। कि लाइट रेस आ रही हैं, आई टकराई, ऐसे तिरछे आ रही हैं, इन्फिनिटी सारे बहुत दूर से आ रही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा काफ़ी दूर है, ठीक है। तो वहाँ से आई, यहाँ एक लाइट रेस ऐसे ही कहीं पे पड़ गई, दूसरी जो है पोल पे पड़ी, दूसरी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई, दोनों जहाँ पे मीट करेंगी, कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी, फोकस में मीट कर रही है ना, कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे, ठीक है। तो ये फोकस में मीट कर रही हैं और यहीं पे हमारा इमेज बन रहा है। अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मैंने इमेज ऐसे नीचे की तरफ। जब भी याद रखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कुछ भी बनता है तो उसका मतलब है कि वो इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड, यानी उल्टा है ना। ये एरो क्या उल्टा लग रहा है, और इसी के ऊपर ये एरो लिख दें तो ये सीधा एरो लग रहा है। तो ये जो एरो हमने बनाया है, इमेज जहाँ पे बन रहा है या जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को काट रही हैं, वो उल्टा एरो है। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से एरो खींचा जाता है ऊपर या नीचे की तरफ, है ना। तो ये नीचे की तरफ खींचा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि इमेज जो बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको कि रियल वर्ड के साथ इन्वर्टेड रहता है। अगर कोई इमेज उल्टा बन रहा है उसका सीधा सा मतलब है कि वो रियल इमेज है, यानी उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। क्लियर है? तो यही आपको समझना था, इसी को ड्रॉ करना है और बताना है कि इमेज कैसा बनेगा। तो इमेज का नेचर, सबसे पहले पॉइंट होगा नेचर ऑफ इमेज। ये कुछ खास चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का नेचर कैसा है, उल्टा बन रहा है। जब भी नीचे मिलेंगी तो उल्टा ही बनेगा, है ना। जब भी लाइट रेज नीचे काटेंगे एक दूसरे को तो वो उल्टा ही इमेज बनेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हिस्सा है। नीचे का बनने का मतलब हमेशा ही इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड यानी रियल इमेज, ठीक। ऊपर अगर इमेज बन रहा है तो वो रियल मतलब वर्चुअल होगा, तो वो अभी ऐसा केस बन नहीं रहा है, ठीक। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज एट फोकस, फोकस पे बन रहा है। और इमेज का साइज, साइज ऑफ इमेज, ये 2-3 पॉइंट आपको हर केस में याद रखने होंगे और हर केस में ये याद भी करना होगा कैसे रे डायग्राम से जा रहा है ना। तो साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बहुत ही छोटा है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा इमेज बन रहा है ना। इमेज का साइज जो है बहुत ही छोटा है। तो इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड उल्टा है। और कहाँ पे बन रहा है इमेज, फोकस पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है इमेज, किस साइज क्या है उसका, डिमिनिश्ड है, छोटा इमेज बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है।
कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर हो, वहाँ से लाइट रेस आ रही हैं इस तरह से, तो दोनों लाइट रेस कहाँ पे मीट करेंगी, आपको ऐसे एडजस्ट करके ड्रॉ करना पड़ेगा ये फिगर कि फोकस के नीचे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो, ठीक है। और छोटा ही रहे, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं कि इमेज इतना बड़ा दिखे, तब वो आपको गलत हो जाएगा। याद रखना आपको।